जैसे एक पौधे को अपना जीवन चलाने के लिए पानी और सूर्य की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपना जीवन चलाने के लिए दो अक्षरों का एक शब्द राम नाम की बूटी की ज़रूरत होती है। राम। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन लंबे रास्ते की कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ। लो जी, हम पहुंच ही गए हनुमान जी के द्वार। हे प्रभु, जैसे हनुमान जी की ऊर्जा का स्रोत श्री राम है, इसी बीज मंत्र का जाप करते करते उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है। इस नाम में बड़ी शक्ति है, इस नाम में बड़ी ऊर्जा है। इस नाम से हम परा और अपरा दोनों विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में वैसे तो कई भक्त हुए, लेकिन भक्त शिरोमणि कोई हुआ तो वो श्री राम भक्त हनुमान। नाम तो है हनुमान जी का, लेकिन आधार तो श्री राम ही है। तो मैं चल पड़ा श्री राम जी की शरण, और मुझे पता है कि मैं राम राम जपूं तो हनुमान जी स्वयं ही चले आएंगे। जपते जपते तेरे उमरिया राम राम। क्या है पहले अलग अलग में डाला है। भैया प्लीज बैठ जाइए, भैया प्लीज बैठ जाइए।
तो फाइनली जय श्री राम। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता अस्पर दीन जानकी माता। तो आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि मैं योग अभ्यासी हूँ तो इसको योग से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में ना, एक स्पिरिचुअल लोगों में एक तरह की वैसी भावना आ जाती है जब वो थोड़ा सा भी उनको चमत्कार जैसी चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ी सी सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो वो उनको लेकर के बड़ा चमत्कारी पुरुष बन जाते हैं और लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो फॉलो करना शुरू करना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिद्धियाँ आना या छोटे मोटे चमत्कार हो जाने से आप परमात्मा नहीं बन जाते। असल में जब आपने नोटिस किया होगा, कभी देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब आपसे कुछ कीमती चीज़ें मांगते हैं, तो मान लीजिए कोई बच्चा है आपके घर में रो रहा है और वो बड़ा आईफोन मांग रहा है, तो आप उसका ध्यान भटकाते हो, उसको क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। अब आपको पता है ये आईफोन मांगेगा, नुकसान कर देगा, जो भी है, आप उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो। और इत्तेफाक से होता ये भी है कि आप उसको ध्यान भटकाने के लिए कुछ और उसको खिलौना दे देते हो, है ना, और उसका ध्यान भटक जाता है, वो उस आईफोन को भूल जाता है। ऐसा ही हम ऐसा समझ सकते हैं, जब आप अपनी साधना में उतरे, योग साधना में उतरे हैं, तो फिर हमारे पास सिद्धियाँ आती हैं, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, जिसे हम अहंकार का कारण भी वो बनता है। जब आप छोटी छोटी सिद्धियाँ आपके पास आने लगती हैं, तो उन सिद्धियों का वर्णन योग सूत्र में भी आता है। तो योग साधक भी जब अपनी साधना में होता है तो उसके पास इस तरह की सिद्धियाँ आती हैं। लेकिन अब योग साधक को ये समझना है कि हमें इसी के जंजाल में नहीं फंस जाना है। ये तो बस ऐसा है कि आपके पास हैं और ये आपके मार्ग में आने वाले छोटे छोटे पुल हैं, जिससे आपसे आकर्षित होकर के अपने मुख्य गोल से नहीं भटकना है, राइट। तो ऐसे ही जब जो स्पिरिचुअल लोग हैं या इस तरह के साधक लोग हैं, वो चमत्कार दिखाते दिखाते लोगों को पथभ्रष्ट कर देते। लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई चमत्कारों से आकर्षित ना हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे नीम पुरानी बाबा जी, जिनकी अभी एक मूवी आई है और उनके डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा, मैं उनको सुन रहा था, एक्सप्लेन किया, और उसके बारे में ये भी कहा कि जो सिद्धियाँ हैं वो उनके कई कई घटनाक्रम आपको उस मूवी में मिलेंगे। हनुमान दंश उसका नाम है मूवी का, और नीम करोली बाबा के बारे में लोग जानते नहीं हैं, बड़ी हैरानी की बात है। तो हनुमान जी अगर आप भक्त हैं तो आपको हनुमान दंश मूवी शायद मुझे लगता है देखनी चाहिए, फिर वो समझ में आएगा कि असल में एक योग साधक, एक प्रभु का साधक होता कैसा है। उनके पास जब सिद्धियाँ आ जाती है, पावर्स आ जाती है, तो भी वो कितना डाउन टू अर्थ होता है, कितनी पावर्स उनके पास होती है, उसके बावजूद वो कितना कितना सहज होता है। ये नीम करोली बाबा से आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको एक बार वो हनुमान स्मृति जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी के पास अपनी सारी सिद्धियाँ होने के बाद, अपनी चमत्कारी चीज़ें होने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ थे, वो दास थे या हैं। तो इसलिए हमें उनसे वो ज़रूर सीखना चाहिए। सिर्फ एक भिक्षु की तरह मांगते मत रहो, सीखना। लो जी, जाने का समय भी आ गया है।
और जाते जाते इस प्रांगण को भी हम अलविदा कहते हैं और चलते हैं एक नई मंजिल की ओर। हो गया है चाय का समय। जैसे कॉफ़ी के प्याले में चाय परोस दी गई है, वैसे ही इंसान भी तो है, अंदर कुछ बाहर कुछ। राम राम जी।